हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बड़े दिन बाद वीडियो ला रहे हैं क्योंकि हम इस समय घर पर आ गए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, घर पर थोड़ा काम था। तो चलिए, तो यह जो वीडियो है यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम इतिहास का ये हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट है। हमारा जो टारगेट है वह है आपको 2800 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कहाँ से कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है गुम्फ कराल, दूसरा बुर्ज होम, तीसरा मारतंड और चौथा मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम से जो है यह मानव के साथ, यानी जो मानव थे उनके साथ कुत्ते भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? पहला है इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके अंतर्गत आप 125 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा D.K. कर्वे और चौथा यमजी रानाडे। तो तीसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? पहला है अम्बट्ठ सूत्र, दूसरा महावंश, तीसरा भद्रसाल जातक और चौथा ब्रह्मजाल सूत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मजाल सूत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है सही नहीं है। पहला है औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहतसिब नियुक्त किए, दूसरा औरंगजेब ने नवरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, तीसरा भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी, और चौथा है औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में निपुण था। तो 5 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को मनाना जारी रखा। ये गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये आपका सही है। नेक्स्ट है, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पहला है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा सर विलियम जोन्स, तीसरा चार्ल्स विकिल्सन और चौथा मैक्स मूलर। तो 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विकिल्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा तमिलनाडु और चौथा बंगाल। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं होने वाला अंचल था वह है आपका तमिलनाडु। अगला है, दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? पहला है बलबन, दूसरा रजिया, तीसरा नासिरुद्दीन और चौथा है महमूद। तो 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिया को। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट 1860 में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? पहला है 10 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष और चौथा 15 वर्ष। तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, महायान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? पहला है प्रज्ञा पारमिता, दूसरा वज्र सूची, तीसरा अवदान कल्पलता और चौथा सूत्र निपात। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रज्ञा पारमिता। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया था? पहला है मोहम्मद शाह, दूसरा फर्रुख सियर, तीसरा औरंगजेब और चौथा शाहजहां।
तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी औरंगजेब। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पहला श्रीपाद अमृत डांगे, तीसरा अच्युत, दूसरा अच्युत पटवर्धन, तीसरा नरेंद्र देव और चौथा जयप्रकाश नारायण। तो इसमें से जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे वह हैं श्रीपाद अमृत डांगे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हड़प्पी पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? पहला है सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरा सरस्वती और चौथा रावी। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। अगला क्वेश्चन किसने कहा कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वह इस्लाम कबूल नहीं करते? यह किसने कहा है? पहला है अलबर्नी, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा बर्नी और चौथा शेख सरहिंदी। तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बर्नी। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था वह कौन है? पहला है कादम्बिनी गांगुली, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा एनी बेसेंट और चौथा बेगम अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट है राजस्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पहला ऋग्वैदिक साहित्य से, दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य में, तीसरा जैन साहित्य में और चौथा बौद्ध साहित्य में। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक साहित्य में। अगला है निम्नलिखित में से किस एक में मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? पहला है जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, दूसरा जामा मस्जिद दिल्ली, तीसरा बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली और चौथा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। तो 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जामा मस्जिद दिल्ली। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? पहला है चार्ल्स आयर, दूसरा जॉन चाइल्ड, तीसरा जॉर्ज ऑक्सेंडन और चौथा जिराल्ड आंजियर। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? पहला बिंबिसार, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा पुष्यमित्र और चौथा हर्ष। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? पहला देवराय प्रथम, दूसरा देवराय द्वितीय, तीसरा कृष्णराय और चौथा हरिहर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? या किसने कहा है? पहला है सहचर, दूसरा कौन सा समाचार पत्र ने कहा है? पहला है सहचर, दूसरा दैनिक ओ समाचार चंद्रिका, तीसरा मधोवृत्त और चौथा इंद्रप्रकाश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहचर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? पहला है आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा लगध और चौथा लाटदेव। तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगध। अगला क्वेश्चन 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं हैं? कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं हैं? पहला फिरोज शाह मेहता, दूसरा बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा के.टी. तेलंग और चौथा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? पहला है पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी पश्चिमी और चौथा दक्षिण पूर्वी। तो 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पश्चिमी दिशा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बत उल इस्लाम का नाम दिया गया है? पहला है देवल, दूसरा देवगिरी, तीसरा देहली और चौथा मदुरा। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी देवगिरी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? पहला है जे.के. हिक्की,
दूसरा मैक्स मूलर, तीसरा विकिल्सन और चौथा विलियम जोन्स। तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन, कुमारगुप्त के काल में लाट से दशरथ आने वाली श्रेणी जिस वस्त्र का व्यापार करती थी वह कौन सा है? पहला है रत्न, दूसरा अश्व, तीसरा हाथी दांत और चौथा रेशमी कपड़ा। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेशमी कपड़ा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, दूसरा जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, तीसरा किसानों की संपन्नता और चौथा है व्यापारियों को दंडित करना। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। नेक्स्ट है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? पहला है कासिम बाजार, दूसरा चटगांव, तीसरा हुगली और चौथा मुर्शिदाबाद। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया? पहला है कात्यायन, दूसरा कौत्स, तीसरा पाणिनि और चौथा बौधायन। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौत्स। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है? पहला है किरान उस सादेन, दूसरा नूह सिपिहर, तीसरा आसिका और चौथा है खजाइन उल फुतुह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खजाइन उल फुतुह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय जाता है? पहला है हेरोडोटस, दूसरा थ्यूसिडाइडस, तीसरा पॉलीबिलियस और चौथा लिबी। तो इसका आपका राइट आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर बी, थ्यूसिडाइडस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? पहला 1936, दूसरा 1937, तीसरा 1938 और चौथा 1939। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं था? पहला है चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा सतीपुत्र और चौथा सातवाहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध सही है, हुमायूं चौसा का युद्ध यह भी सही है, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध यह भी सही है, जहांगीर पल का युद्ध यह सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, कब किया गया था? पहला 1908, दूसरा 1909, तीसरा 1970 और चौथा 1911। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम कब हुआ था? पहला है यानी तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो आरकामेडू, दूसरा इरनाकुलम, तीसरा मदुरई और चौथा तुकोरिन में। तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तृतीय संगम जो है यह मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पहला दिलेर खां, दूसरा जय सिंह, तीसरा जसवंत सिंह और चौथा शाइस्ता खां। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला 1905, दूसरा 1909, तीसरा 1911 और चौथा 1920। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम अधिवेशन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पहला स्थूलभद्र, दूसरा भद्रवाह, तीसरा कालकाचार्य और चौथा देवद क्षमा श्रमण। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र।
नेक्स्ट है वह कौन ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं? पहला है संत पाल, दूसरा संत थॉमस, तीसरा आसीसी के संत फ्रांसिस और चौथा है संत पीटर। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आसीसी के संत फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? पहला है सावरकर, दूसरा अजीत सिंह, तीसरा प्रफुल्ल चाकी और चौथा बिपिन चंद्र पाल। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? पहला कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा हर्ष, तीसरा धर्मपाल और चौथा विजयसेन। तो 43 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा युद्ध हुआ था, आपको बताना है। इसमें दिए गए 4 ऑप्शन, अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? आइए देखते हैं 44 का कौन सा सही होता है। सबसे पहले आपका चंगेज खान ने आक्रमण किया, इसके बाद तैमूर लंग ने, उसके बाद नादिर शाह और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 3 और 1। अगला क्वेश्चन है बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? पहला असहयोग आंदोलन का, दूसरा सबने अवज्ञा आंदोलन का, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन का और चौथा खिलाफत आंदोलन का। तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबने अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? पहला है आचार्य, दूसरा आचार्य, तीसरा उपाध्याय और चौथा पुरोहित। तो 46 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? पहला है चौधरी, दूसरा रावत, तीसरा मलिक और चौथा पटवारी। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा है? पहला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दूसरा लॉर्ड वेबल, तीसरा लॉर्ड लिथगो और चौथा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथगो। नेक्स्ट है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? पहला है वस्त्र उत्पादन से, दूसरा बहुमूल्य मणि एवं रत्न से, तीसरा हस्तशिल्प से और चौथा अफीम से। तो 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? पहला है गुरु अमरदास की, दूसरा गुरु अंगद की, तीसरा गुरु अर्जुन देव की और चौथा गुरु गोविंद सिंह की। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पहला है पुर्तगालियों ने, दूसरा फ्रांसीसियों ने, तीसरा डेनमार्क वासियों ने और चौथा अंग्रेजों ने। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? आपको नीचे कोड के माध्यम से बताना है उत्तर। यहाँ हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर है आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। 1, 2 एवं 3 यानी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं क्या? एलोरा के गुफा मंदिर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा औरंगजेब। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर को। अगला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? पहला कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, दूसरा बेगम हजरत महल द्वारा अवैध का नेतृत्व, तीसरा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और चौथा झांसी की रानी का विद्रोह।
तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? पहला है तटीय मंदिर मामल्लपुरम, दूसरा राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, तीसरा कैलाश मंदिर एलोरा और चौथा जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? पहला है इनायत खां, दूसरा अफजल खां, तीसरा शाइस्ता खां और चौथा सैयद बांदा। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? पहला है बक्सर की लड़ाई, दूसरा प्लासी का युद्ध, तीसरा मैसूर की तीसरी लड़ाई और चौथा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? पहला असंग, दूसरा अशोघोष, तीसरा बसमित्र और चौथा नागार्जुन। तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली, यानी किसने संभाली? पहला है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदार शाह ने, तीसरा मोहम्मद शाह ने और चौथा अकबर द्वितीय ने। तो 59 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है? आपको सही बताना है। पहला है युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, दूसरा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, तीसरा नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व और चौथा है कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो इसमें आपको क्रिप्स मिशन के संबंध में सही कथन बताना है। तो 60 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है? पहला मास्की का लघु स्तंभ, दूसरा टुम्बिनदेई स्तंभ, तीसरा क्वीन स्तंभ और चौथा भाब्रू स्तंभ। तो 61 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई है? पहला है अकबर ने, दूसरा शाहजहां ने, तीसरा सूरजमल ने और चौथा जयसिंह द्वितीय ने। तो 62 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? पहला है विलियम हॉकिंस, दूसरा थॉमस बेस्ट, तीसरा थॉमस रो और चौथा जोसिया चाइल्ड। तो 63 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है? पहला है आजीवक, दूसरा मलमयूर, तीसरा मयमत और चौथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो 64 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलमयूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? पहला मालाधर बसु, दूसरा हेमचंद्र सूरी, तीसरा पार्थ सारथी और चौथा सायण। तो 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र सूरी। अगला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब प्रदान की थी? पहला 12 अगस्त 1765, दूसरा 18 अगस्त 1765, तीसरा 29 अगस्त 1765 और चौथा 21 अगस्त 1765। तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? पहला अशोक, दूसरा अकबर, तीसरा रणजीत सिंह और चौथा शिवाजी। तो इसका राइट आंसर है आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए,
अशोक। अगला है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढें। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही होता है। 68 का सबसे पहले आपका आएगा पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4 और 1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। पहला है अमरकोश, दूसरा सिद्धांत शिरोमणि, तीसरा बृहत संहिता और चौथा अष्टांग हृदय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पहला है जाली, दूसरा दहसाला, तीसरा नसक और चौथा कानफूट। एक कानफूट नहीं, एक कानकूट है। तो 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दहसाला। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किससे संबंधित थे। पहला है सबने आज्ञा आंदोलन से, दूसरा वैयक्तिक सत्याग्रह से, तीसरा असहयोग आंदोलन से और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन से। तो 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। पहला है आलमगीरपुर से, दूसरा धवलावीरा से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा लोथल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धवलावीरा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। पहला है चिश्तिया, दूसरा सुहरावर्दिया, तीसरा कादरिया और चौथा नक्शबंदिया। तो 74 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदिया। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। पहला 1905, दूसरा 1912, तीसरा 1936 और चौथा 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। पहला है कुलोत्तुंग प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, तीसरा अधिराजेंद्र और चौथा राजाधिराज प्रथम। तो 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, यानी जिहाद का नारा दिया था। पहला है पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा पुरीत में से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया। पहला है मोहन सिंह, दूसरा निरंजन सिंह गिल, तीसरा शाहनवाज और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह। नेक्स्ट है किस शासक वंश के मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। किस वंश के शासक ने दिए थे। पहला है गुप्त वंश, दूसरा पाल वंश, तीसरा राष्ट्रकूट वंश और चौथा प्रतिहार वंश। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। अगला है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। पहला है अहमद शाह, दूसरा आलमगीर द्वितीय, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा रफ़ी उद दरजात। तो 80 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार पटेल और चौथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है कहाँ है रंगपुर। पहला है पंजाब, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा सौराष्ट्र और चौथा राजस्थान। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। जहांगीर के समय विलियम हाकिम आया था, सही है। अकबर के समय थॉमस रो, ये आपका गलत है। शाहजहां के समय टेवरनियर, सही है। औरंगजेब के समय मनोची, सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। पहला है सर अब्दुल रहीम, दूसरा जी.बी. मावलंकर, तीसरा अनंत सैनम आयंगर और चौथा विट्ठल भाई पटेल। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला है साइरस, दूसरा कैम्बिसिस, तीसरा डेरियस प्रथम और चौथा सहार्स। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में धार्मिक स्थिति के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कोट के माध्यम से। पहला है इस समय बौद्ध धर्म का कुछ सीमा तक पतन हुआ। दूसरा, उत्तर भारत में वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। तो 86 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता था। पहला है भू राजस्व व्यवस्था, दूसरा जमींदार, तीसरा सिविल सर्विस और चौथा गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिविल सर्विस को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती कहा जाता है। पहला है गिलुंद, दूसरा आहार, तीसरा गणेश्वर और चौथा नेवासा। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहार। अगला क्वेश्चन, जैन मुनि जिन प्रभु सूरी किस समकालीन सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे। पहला है अलाउद्दीन, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक और चौथा फिरोज तुगलक। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। पहला है कॉर्नवालिस, दूसरा डलहौजी, तीसरा बेलजली और चौथा हार्डिंग। तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलजली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। पहला है मदुरई, दूसरा ताम्रलिप्ति, तीसरा तोंडी और चौथा अर्कामेडू। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्कामेडू से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। दूसरा है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं कौन सा सत्य है। 92 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना। पहला है विनोबा भावे, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा सरदार जाफरी और चौथा सी राजगोपालाचारी। तो 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। दूसरा, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि दी जाती थी। तीसरा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है और चौथा, इस काल में बाढ़ व्यवस्था आरंभ हो गई। तो आपको इसमें बताना कौन सा सही है। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि दी जाती थी। यही आपका राइट आंसर है, यानी वैदिक संस्कृत के बारे में यही गलत है। और ये
सी और डी ये सब सही हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक इकाइयों को पदानुक्रम में लगाइए। तो आइए देखते हैं कौन सा। सिख गांव सूबा परगना, सूबा सिख परगना गांव, सूबा गांव परगना सिख, और डी है परगना सूबा गांव सिख। तो 95 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले सूबा, उसके बाद सिख, उसके बाद परगना और लास्ट में गांव आता था। नेक्स्ट है बुनकर, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। पहला है मंदसौर अभिलेख, दूसरा भीतरी अभिलेख, तीसरा जूनागढ़ अभिलेख और चौथा प्रयाग प्रशस्ति। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मंदसौर अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। पहला है विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा अरविंद घोष और चौथा बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है कथन, कथन और कारण दिया गया है, आपको नीचे इसका उत्तर बताना है। कथन क्या है, कथन ए है, मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे, कारण आर है, दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। तो आपको यहाँ नीचे कोड के माध्यम से इसका उत्तर बताना है 98 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, अखिल बंगाल सबने अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और चौथा है J.M. सेन गुप्ता। तो 99 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी J.M. सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आइए देखते हैं 100 का मिलान करते हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट ये आपका यहाँ से शंख मिला है, सुरतगोई से लार्जवर्थ मिला है, लोथल से आपका कार्नेलियन मिला है, उसके बाद दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 2 और 1। अगला क्वेश्चन, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। पहला है इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, साल बाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल नेपाल युद्ध और चौथा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। अगला है, फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पहला है मूर्त निर्माण कला, दूसरा बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थों से बनाया गया मिश्रण, तीसरा समाधान की तकनीक और चौथा मनकों को तराशने की विशिष्ट राजस्थानी कला। तो 103 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। पहले डोमिंगो पायस, दूसरा निकोलो कांटी, तीसरा अब्दुल रज्जाक और चौथा अफानासी निकितिन। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डोमिंगो पायस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था। पहला है मजदूर संगठन, दूसरा किसान संगठन, तीसरा सैनिक संगठन और चौथा व्यापारी संगठन। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किसान संगठन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धौलावीरा और चौथा कालीबंगा। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया। पहला है दिल्ली और पंजाब, दूसरा दिल्ली एवं आगरा, तीसरा काबुल एवं पंजाब और चौथा केवल दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एवं आगरा पर।
अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सबने अवज्ञा आंदोलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? पहला है महाभारत, दूसरा रामायण, तीसरा शिलापादिकारम और चौथा मचकटकम। तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मचकटकम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? पहला टॉमस रो, दूसरा बर्नियर, तीसरा मनुची और चौथा फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर। अगला क्वेश्चन दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? पहला है जनरल बख्त खां, दूसरा मौलवी अहमदुल्लाह, तीसरा मनी राम दीवान और चौथा तात्या टोपे। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनरल बख्त खां। अगला क्वेश्चन है महाजनपदों की एक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा है कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। आपको यहाँ सही उत्तर बताना है कोड के माध्यम से। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में 1565 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किसके साथ हुआ था? पहला है दलपत, दूसरा चंदर शाह, तीसरा रानी दुर्गावती और चौथा भारमल। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती के साथ। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया है? पहला है 1875, दूसरा 1880, तीसरा 1878 और चौथा 1901। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र थे? पहला है नागार्जुन कोंडा, दूसरा अमरावती, तीसरा विदिशा और चौथा ए और बी दोनों। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यानी नागार्जुन कोंडा और अमरावती। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया? पहला है फिरोज शाह बहमनी, दूसरा हसन गंगू, तीसरा अहमद शाह बहमनी और चौथा महमूद गवा। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह बहमनी। नेक्स्ट है हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, उपर्युक्त कथन किसका है? पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा H.J. खांडेकर, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो कथन है यह H.J. खांडेकर का है। अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पर कौन सा कथन सही है बताना है। पहला उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, दूसरा उसने क्षयराज वंश के शासक रुद्रदामन को हराया, तीसरा उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही हैं। यानी उसने आपको एकमात्र ब्राह्मण कहा और उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। अगला है निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा बख्तियार काकी, तीसरा फरीदुद्दीन गंज ए सकर, तीसरा और चौथा है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है?
पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा भगत सिंह। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया? पहला है वशिष्ठ, दूसरा नल, तीसरा माठर और चौथा मान। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माठर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी, उसके बाद ये सही है। दूसरा है दिल्ली में दीनपनाह नगर का निर्माण कराया, यह भी हुमायूं के बारे में सही है। तीसरा है चांपानेर किले की प्राचीर लागने वाला यह 41वां व्यक्ति था, यह भी सही है। और चौथा चौसा युद्ध के बाद हुमायूं हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? पहला है रौलट एक्ट, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा जलियांवाला बाग कांड और चौथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। अगला है, प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? पहला वैष्णव धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको कोड के माध्यम से उत्तर बताना है कौन सा सही है। पहला है 17वीं सदी के कृषक आंदोलनों के दमन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हैं, यानी दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय देखरेख की जिम्मेदारी थी। तो इस प्रकार से 125 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।